चलिए तुम्हारी वोटिंग स्टार्ट हो गया है। ठीक, कॉपी का हेडिंग दे दीजिए फॉर्मूला डेट एंड टाइम। ठीक है, हमारे पास इधर पेन भी रेडी है लिखने के लिए, जो चाहे हम इधर से लिख सकते हैं। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है, अभी ऐसा आपको लिखना नहीं। अब बात है कि यहाँ पे ये जो हमारा डेट दिख रहा है, ठीक है, टुडे। टुडे का क्या मतलब है? टुडे का मतलब है कि आज का डेट हमको निकालना है। जैसे कि अब इससे पहले वाला जो हम एक टूल निकाले हुए, ठीक है, ये वाला एक हमारा एक्सेल बुक है, इसमें आज का डेट आया है। ठीक है, इसमें क्या है हमारा आज का डेट आया है। कैसे आया है? हम अभी तो आपके सामने में खोले हैं ना इस सीट को, लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली आज का डेट आ गया। अब 18 डेट है ना, इसमें 18 आ गया। कैसे आया है जरा ये बताइए। ये जो 18 आया है कैसे आया है? फॉर्मूला लगा हुआ है। जब भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, जैसे कि आप फॉर्मूला क्या लगा हुआ है, इक्वल के बाद अगर हम नाउ, यहाँ पे दो चीज, यहाँ एक हमारा नाउ का फॉर्मूला है। नाउ के बाद क्या है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे, हमारा आज का टाइम और डेट दोनों आ रहा है। ठीक है, इसमें टाइम और डेट दोनों आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अभी का टाइम चाहिए या सिर्फ डेट चाहिए। टाइम के लिए ये हम करेंगे, लेकिन अगर सिर्फ हमको डेट चाहिए होगा तो हम लोग करेंगे यहाँ पे टुडे फंक्शन यूज करेंगे, ना कि नाउ। ठीक है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा एक और अंतर है। हम नाउ का फॉर्मूला अप्लाई करके आज का डेट लिख सकते हैं, और सिर्फ आज का डेट का फॉर्मूला अप्लाई करके टाइम नहीं मंगा सकते हैं, क्योंकि आज के फॉर्मूला से कोई डेट नहीं आया हुआ है। ठीक है, कैसे? तो हम यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग ये फॉर्मूला डेट और टाइम का, और दूसरा पढ़ेंगे नंबर ग्रुप में जनरल नंबर एंड 10 बजे से करना। ठीक है, आ जाते हैं इस डेटा में। तो यहाँ पे टुडे है। ठीक है, टुडे के लिए फॉर्मूला होता क्या है? तो टुडे का फॉर्मूला होता है इक्वल टू टुडे। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा होगा इक्वल टू टुडे। ठीक है, ऐसे हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं फॉर्मूला। ठीक है, जिसको ये हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, टुडे लिखेंगे। हाँ, स्पेलिंग सही होना चाहिए, स्पेस नहीं आना चाहिए। अगर स्पेस आया फिर दिक्कत। ठीक है, होता है ना, हो सके कि हम लिख दे रहे हैं टू और डे, तो भी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा गलत नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा टुडे हो जाएगा और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, बीच में कुछ लिखना नहीं है। ऐसा नहीं यार, बाकी से सेल रेंज जो दे रहे थे ना, सेल रेंज नहीं देना। यहाँ पे हमको डायरेक्टली यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट करना है, क्योंकि जो भी फॉर्मूला होगा इक्वल से स्टार्ट होगा, और ब्रैकेट चालू भी होगा, ब्रैकेट बंद भी होगा। ठीक, चाहे उसमें कुछ लिखा जाए नहीं लिखा जाए, तो टुडे के केस में। ठीक है, समझ में आया ना? ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये फंक्शन अप्लाई करते हैं, जैसे कि इज इक्वल टू ई ओवर डी ओवर। टुडे कर लिए, टाइम हमारा ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, फिर से हम ब्रैकेट बंद करेंगे, नहीं भी कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, और इंटर प्रेस करेंगे, अभी का डेट कर रहे हैं। तरीका है। और ये फॉर्मूला जब तक इतना अप्लाई रहेगा, जिस दिन भी हम ओपन करें, 2 साल के बाद भी ओपन करें, अगर एमएस एक्सेल का सब फंक्शन अगर रहेगा, कंपनी अगर रहेगा 2 साल के बाद भी, तो ये फंक्शन काम करे। अगर नहीं रहेगा तो दूसरा गारंटी हम नहीं ले सकते। ठीक है, आज की मेरा कंपनी तो है नहीं, तो गारंटी हम नहीं लेंगे। तो अगर ये फंक्शन उस समय भी काम का रहेगा तो ये भी काम करे। आज समझ में आया? ठीक है, अब लेकिन दूसरा हमारा क्या है यहाँ पे, इस तरीके से ये जो हमारा फॉर्मूला लिखाया है, उसी तरीके से नाउ, यानी कि अभी इसमें आपका रिजल्ट क्या दिख रहा है, आज का डेट भी दिख रहा है, टाइम भी दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज, एक कंडीशन है यहाँ पे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम आते हैं अभी इज इक्वल टू नाउ। ठीक है, और ब्रैकेट बंद करके यहाँ पे हम ला देते हैं। ठीक, अब देखो जरा इसका टाइम का फॉर्मेट देखिए, इसका टाइम का फॉर्मेट देखो, दोनों में अंदर है। उसमें सेकंड भी दिखा रहा है, इसमें सेकंड नहीं दिखा रहा है। इसमें सेकंड क्यों नहीं दिखा रहा है? दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिख रहा है? तो हम लोग करते क्या है कि जब भी किसी सेल में हम लिख रहे हैं, तो सेल का फॉर्मेटिंग हमको चेंज करना होता है कि सेल में कोई नंबर लिखा जा रहा है, जनरल नंबर, या परसेंटेज लिखा जा रहा है, या डेट लिखा जा रहा है, या टाइम लिखा जा रहा है, या फिर करेंसी यहाँ पे एंटर किया जा रहा है, ये सब हमको डिसाइडिंग करना होता है। वैसे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जनरल नंबर होता है। जैसे कि देखिए आप यहाँ पे होल्डर मेरा इनेबल है, अभी यहाँ पे कस्टम सेलेक्टेड है ना, हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो आप देखिए तो क्या लिखा है, जनरल। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं तो ये भी जनरल, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई स्टाइल नहीं लगा हुआ। यहाँ पे डेट
यहाँ पे डेट ही है ना, ठीक है। यहाँ पे कस्टम क्यों आया है, यहाँ पे तरह देख लेते हैं। यहाँ पे डेट का फॉर्मूला है, यहाँ पे कस्टम है, यहाँ पे कस्टम है, यानी कि नाउ यानी कि अभी का समय को मंगाने के लिए हमको क्या करना होगा, डेट और टाइम दोनों को कंबाइन करना होता है। और ये कंबाइनेशन ऐसे नहीं ऑटोमेटिकली होता है, कंबाइन करके मंगाना। कैसे कंबाइन होता है, तो हमको क्या करना है कि इस सेल से इस सेल तक, ठीक है, डेट लिखना है, सिर्फ डेट लिखना है। लेकिन अब बात है कि डेट किस फॉर्मेट में आएगा, जैसे यहाँ में हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं फॉर्मूला इक्वल टू टुडे, टुडे टैब दबाते हैं, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कंडीशन क्या है कि जैसे ही हम यहाँ पे टुडे पे अगर आप यहाँ पे इंटर करते हैं तो सब में फॉर्मूला अप्लाई हो जाना चाहिए। बताएं या हम बताएं, एक बार में बहुत सारे फॉर्मूला में एक तो है कि हम पहले एक फॉर्मूला लिख लेंगे किसी में और उसके बाद क्या करेंगे, ऑटो फिल कर देंगे तो हो जाएगा। दूसरा तरीका है कि हम पहले ही सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला लिखने के बाद में हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करेंगे, ठीक है। तो जितना भी सिलेक्टेड हमारा सेल है उसमें वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, उसका डुप्लीकेट बन जाएगा। क्या है पता है वो चीज, बताए थे। तो कहीं पे भी वो किसी भी केस में जरूरी नहीं कि साल नहीं है, कौन सा टेक्स्ट अगर लिखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि इस सेल में आप क्या लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, या आप नॉर्मल जैसे मान लेते हैं कि आप रोहित लिख देते, ठीक है, ऐसे रोहित हो गया। और ये क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ से इसको पकड़ के आई तरफ नीचे तो क्या ऑटो फिल ही कर रहा है ना। हम क्या करेंगे, हम पहले ही सिलेक्ट जहां तक लिखना है सिलेक्ट कर लिया, हम यहाँ में वारिद में लिख देते हैं, कंट्रोल प्लस इंटर करते हैं तो एक बार डुप्लीकेट बन जाएगा। बात समझ में आया ना, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारा बन गया, लेकिन अभी अब यहाँ पे हमारा कंडीशन क्या आ रहा है, थोड़ा सा इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, जूम करने के बाद में यहाँ से दिख रहा है क्योंकि इस कॉलम में विड्थ, इस कॉलम का विड्थ कम है, ठीक है, टीचर का साइज बड़ा हो गया, ये जो हुआ है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम एडजस्ट कर देंगे डबल क्लिक करके, ये हमारा ऑटोमेटिकली फिर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी क्या दिखा रहा है, डेट और टाइम नहीं दिखा पा रहा है क्योंकि या इस कॉलम का जो विड्थ है कम है। इसको जैसे ही आते हैं क्या हो गया, ठीक है, इसको छोटा कर दे तो नहीं दिखेगा, ठीक है। अब वो हमारा कंडीशन क्या है, ये जो डेट दिखना चाहिए इस तरीके से नहीं दिखना चाहिए हमको, ये डेट ऐसे लिखा हुआ दिखना चाहिए, जैसे मान लेते 18 अक्टूबर यहाँ पे दिखा रहा है, तो हमारा ये ऐसे दिखना होना, ऐसे होना चाहिए कि 18 अक्टूबर लिखा हुआ है, ठीक है, 18 अक्टूबर 2023 लिखा हुआ है, इस तरीके से। अभी यहाँ में ये कैसे कर रहे हैं, 18 कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं, उसके बाद 2023 हमको ऐसे नहीं चाहिए, ऐसे हमको नहीं चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज ये हमको जितना भी सेल रेंज में ऐसा फॉर्मेट लगाना होगा उतना पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर लिए, हो सकता है कि आप एक कॉलम में लगाना चाहते हैं तो पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे आप, पूरा कॉलम 1 नंबर से लेके 10,48,576 तक यहाँ से सिलेक्ट हो गया है, ठीक है। तो पूरा हम नहीं करेंगे, क्या कर देते पूरे में कर लेंगे ताकि में कुछ आए तो हम ट्राई करके देख सकें, ठीक है। पूरा में अप्लाई कर लिए, क्या तो छोटा नहीं है, वो सेल वहां सिलेक्टेड था इसलिए, ठीक है, छोटा नहीं है। तो हमारा सेल इस सिलेक्शन में भी वो सिलेक्टिव है ये बता, और कुछ हम लिखना है स्टार्ट करते हैं तो इसमें लिखाना है स्टार्ट, ठीक है, ये हमको बता। जैसे मान लेते ये सेल हमारा है ना सिलेक्टेड है, भाई अगर यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो ये वाला सेल हमारा एक्टिव है, कैसे ये क्यों नहीं रहा, ऊपर में क्यों जा रहा है, चलो कोई बात। वैसे जहां से भी सिलेक्शन में स्टार्ट करते हैं तो पहला से भी सिलेक्टिव डालता है, बीच में जब सिलेक्ट हुआ पता है। अब बात क्या है, हम यहाँ से नंबर वाले पे ये जो एरो आपको दिख रहा है, पैरेलल एरो जो आपको दिख रहा है, इस पे हम करेंगे क्लिक, ठीक है। या दूसरा तरीका क्या है, तो कंट्रोल के साथ में हम 1 प्रेस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल 1 हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा फॉर्मेट सेल सीनेबल हो, ठीक है। तो आप शॉर्टकट की लिख लीजिए, वहां पे शॉर्टकट की लिख लीजिए, शॉर्टकट की किस चीज का, फॉर्मेट सेल्स,
फॉर्मेट सेल्स। फॉर्मेट सेल्स का शॉर्टकट क्या हो जाएगा? कंट्रोल प्लस फॉर्मेट। ठीक है, कंट्रोल प्लस ये डेट हो जाए, कंट्रोल प्लस 1 हो गया। हटा दे इसको। कंट्रोल 1 कर लिए तो फॉर्मेट सेल्स ही ओपन हो रहा है, और यहाँ हम यहाँ पे क्लिक करें तो फॉर्मेट सेल्स ही मारो। ठीक है, अब हम नंबर वाले फॉर्मेट में, क्योंकि हमको नंबर ग्रुप खोलना है। नंबर ग्रुप यहाँ पे नंबर है, ठीक है, यहाँ अलाइनमेंट है, फॉन्ट है, बॉर्डर है, फील है, प्रोटेक्शन है, बहुत कुछ यहाँ में दिया हुआ है। हम लोग इस नंबर पे काम करना है, नंबर पे। इसके बाद अब क्या है, हमको ये चाहिए कैसा, डेट के फॉर्मेट में चाहिए, या जो भी फॉर्मेट है चाहिए, यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम डेट का सिलेक्ट कर लिए। अब देखो यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट दिखा रहा है, अभी कौन सा फॉर्मेट सिलेक्टेड है? देखो यहाँ पे कितना सारा फॉर्मेट है, इसमें टाइम के साथ है ना। अगर ये हम सिलेक्ट करें तो इसी में टाइम भी दिखाएगा, टुडे है ना, एक टाइम भी दिखाएगा, क्योंकि इसके फॉर्मेट में ऐसा दिया हुआ है। बात समझ में आ रहा है? आते हैं हम 14 मार्च वाला ही वाला फॉर्मेट है, ये हम सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। आगे हम करते हैं फिर से कंट्रोल 1 हम प्रेस करते हैं, यहाँ से ये फॉर्मेट है, ओके करते हैं, चेंज हो गया। कंट्रोल 1 करते हैं, और यहाँ से दूसरा हमारा ये हमारा होगा, इसमें क्या दिखाएगा हमारा, सिर्फ आज का डे दिखा दे, 1 दिखा दे, ईयर नहीं दिखाया। लेकिन जिस भी फॉर्मेट में हमको लिखना है उस फॉर्मेट में हम लिखेंगे। कभी कभी क्या होगा कि आप अपने सेल में डेट आप पूरा लिख रहे हैं, और इसी तरीके से हो जाएगा उसकी दिख मेरा, जैसे आप लिख के उससे बाहर निकल रहे हैं वो कम दिखने लग रहा है। तो आप तरीका यही है कि उस सेल में के सेल फॉर्मेट सेल्स में चले जाइए, और वहां पे आप देखिए क्या फॉर्मेटिंग है उस सेल के लिए। बात समझ में आया? अंदर जा रहा है, जी जा रहा है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं किसी भी सेल में, अगर जैसे ये हमारा सेल है, ठीक है, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 006, दिखाना चाहिए 006, लिखवाया नहीं लिखवाया। अगर 600 लिखे तो ये लिखा है। बात समझ में आया? होता है ना बहुत सारे दिन का पैर का जरूरत पड़ता है क्या लिखना है, तब क्या करेंगे तो फिर सीखेंगे। ठीक है, हम चलिए देखो एक और चीज यहाँ पर क्या करते हैं, 600.00, ठीक है। लेकिन भाई हमको मान लेते हैं कि हमको क्या करना है, हम यहाँ पे लिस्ट बना रहे हैं, किसी सामान का प्राइस का हम लिस्ट बना रहे हैं, तो हो सकता है ना कि यहाँ पे हम मेरा किसी का सामान का नाम इस तरीके से हो, यहाँ पर हमको 10 पैसा है ना, तो 5 पैसा दे रहे हैं हमको। तो अब जब भी हम पैसा लिखते हैं कैसे लिखते हैं, लास्ट में पॉइंट के बाद दो डिजिट हम लिखते हैं, यहाँ पे नहीं ले रहा। क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इस सेल में फॉर्मेटिंग ही ऐसा है कि न सिर्फ ये नंबर लेगा अपन में, ना ही कोई डिजिट से पहले जीरो का कोई वैल्यू है, ना ही पॉइंट के बाद में अगर कोई जीरो है दूसरा वैल्यू। हाँ, अगर हम इस तरीके से लिख दें कि 6.505 ये रखे, ये कहाँ का है, बात समझ में आए? अब पैसा नहीं आ रहा, बात समझ में आया? तो ये सब डिपेंड किस पे करता है, तो हमारे सेल के फॉर्मेटिंग, हमारा सेल का फॉर्मेटिंग जैसा रहेगा उस तरीके से हमारा सेल बिहेव करेगा आपके साथ। ठीक है, बात समझ में आया? अगर एक बार चीज देख लीजिए पहले, जैसे मान लेते हैं कि आज का डेट मंगाया है ना, इसमें अगर टाइम भी अगर मंगाना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें सिर्फ टाइम वाला फॉर्मेट है, ठीक है, उसको वो हम सेलेक्ट करें। देख लेते हैं ज्यादा टाइम का फॉर्मेट नहीं है, हमारा AMR, ठीक है। तो आज के डेट का जो रात का जो समय था वो, अभी अब करेंट वाला टाइम यहाँ पे दिया, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करें नाउ, ठीक है,
और यहाँ पे हम लाते हैं, तो इसमें क्या आ रहा है, अभी का टाइम आ रहा है, आज का डेट भी आ रहा है, टाइम भी अभी का, टाइम कितना हो रहा है, देख लीजिए जरा, 38 हुआ। अब यहाँ पे करते हैं दूसरा कुछ, हम यहाँ पे इंटर कर लेते हैं, तो भी है, डबल क्लिक करके अपने इंटर कर लेते हैं। अपडेट हो गया, क्योंकि लास्ट सेकंड पे रहा होगा, इसलिए सेंस का भी तुरंत आप बात समझ में आया। अब बात है कि इसको हम पकड़ के क्या क्या करते हैं, नीचे तक फिल करना है ना। आपको क्या बताया हम कि पहले सेलेक्ट करके, जैसे जितना रेंज में सेम चीज लिखना है उतना हम सेलेक्ट कर लिए, पहले वाले सेल में हम लिख दिए, कंट्रोल के साथ हम इंटर करेंगे तो बाकी सब में फिल हो रहा है। दूसरा तरीका क्या है, मान लो पहले हम सेलेक्ट करना भूल गए, ठीक है, पहले हम सेलेक्ट करना भूल गए, लेकिन हमको सेम ही चीज बहुत सारे लिखना है, तब हम क्या करेंगे, जिस सेल का कॉपी बाकी समय बनाना है ना, उस सेल को पकड़ के लास्ट जहां तक भी आपको रेंज सिलेक्ट करना है कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या करना है, इस सेल का कॉपी बाकी सब में बनाना है, सिलेक्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी से आपको डुप्लीकेट पर आए हो रहे हैं सॉफ्टवेयर की जो पर आ रहे हैं, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और एक फॉन्ट में डायलॉग बॉक्स, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स काम करता है एमएस वर्ड में, लेकिन जैसे ही हम आ जाते हैं एक्सेल में तो ये डुप्लीकेट का काम करता है। एमएस वर्ड में डुप्लीकेट का काम कब करता है कंट्रोल डी, जब आप कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करके रखे हुए, जैसे कि फोटो है, सेव है, या स्कैनर है, कोई पिक्चर है, ये सब का डुप्लीकेट बना देता है कंट्रोल डी से। ठीक है, ट्राई करके देख लीजिएगा, ट्राई नहीं किया। हम क्या करेंगे, कंट्रोल डी करेंगे। अब फिर से कंडीशन नहीं है कि अभी इसमें टाइम भी दिखा रहा है ना, मतलब हो सकता है कि कोई बोल रहा है कि आज का डेट, कोई बोल रहा है आज का टाइम, कोई बोल रहा है कि हाँ इस घंटा का या इस मिनट का या इस सेकंड की भी बताना है। ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम आ जाएंगे कंट्रोल+1 फॉर्मेट सेल्स। उसके बाद अब देखो यहाँ पे कितना सारा फॉर्मेट, टोटल वाले में सारा इतना फॉर्मेट नहीं था, इसमें जरा देखो कितना सारा फॉर्मेट। ठीक है, और यहाँ पे अभी ये डेट का फॉर्मेट नहीं है, अब ये कस्टम फॉर्मेट, ये खुद से बनाया वो फॉर्मेट, ठीक है, जो कि बाय डिफॉल्ट इसमें सेट कर। यहाँ पे क्या है, डेट मंथ ईयर, डी यानी कि 2 डिजिट में डे रहेगा, फिर क्या है इसमें मंथ रहेगा, फिर ईयर रहेगा, उसके बाद यहाँ आवर रहेगा, फिर मिनट रहेगा। यहाँ पे हम सेलेक्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कॉलम फिर से दे देते हैं और एस कर देते हैं, ठीक है, ओके कर देते हैं। सेकेंड भी आ गया। यहाँ पे ये क्या है, फुली कस्टमाइजेबल है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से सिर्फ हम आवर रहने देते हैं, 1 आवर। आ गया, कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, डबल एच कर देते हैं। समझ में था, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फुली कस्टमाइज हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे डेट है, तो डेट में क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे उल्टा पट्टी कर देते हैं इसको। जैसे कि मान लेते हैं पहले हमें क्या चाहिए, मंथ चाहिए, मंथ कॉल फॉरवर्ड स्लैश, एक कॉलम ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, मंथ पहले चाहिए, फिर हमको डेट चाहिए, उसके बाद हमको क्या चाहिए, ईयर चाहिए, और ईयर में अभी 2 ही डिजिट चाहिए, 4 नहीं चाहिए। तो नीचे हम जो लिख रहे हैं, ऊपर में ये हमारा यहाँ पे दिखा रहा था, देखिए कहाँ गया है, अच्छा यहाँ पे नहीं, यहाँ पे सब फॉर्मेट दिखा रहे हैं, जो लिख रहे हैं, पर एक और वाई लिख दे, डायरेक्ट 4 लिख, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे 2 ही रहने देते हैं, उसके बाद स्पेस दे देते हैं, आवर चाहिए H4 आवर, उसके बाद में कॉलर, कॉलर की जगह पे हम डैश देते हैं, ठीक है, लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि वैसे टाइम जब भी हम लिखते हैं तो कॉलर दे के लिखते हैं, डैश दे के नहीं लिखते, ठीक है। यहाँ पे हम मिनट लिख ले, अच्छा पहले सेकंड लिख लेते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं, पहले सेकंड लिख लिए, अब मिनट लिखते हैं, नहीं हम इसको ऐसे मारते हैं, देखते हैं क्या, ठीक है, गलती है, ओके करते हैं। अगर इस तरीके से अगर डेट लिखे, टाइम अगर लिखा जाए, क्या नहीं, ये उल्टा पट्टी ले लिया, सावधान नहीं है,
ठीक है, ना ही इसमें 41 हो रहा है, ना ही 40 हो रहा है, हो रहा है 42। ठीक है, अब 43 हो गया। ठीक है, तो ये सही से संभल नहीं रहा है बेटा। इसको आवर करते हैं, कॉलम देते हैं, मिनट देते हैं। ठीक है, अब हम अब ठीक है, अच्छा ये टाइम हमें पहले वाला लेना है, जब हम इसको ऑपरेट करेंगे ना तब ये ऑपरेट करेंगे। अच्छा एक बार हम ऐसे कर तब, अरे कि यहाँ सब देख क्या रहे हैं कि फुली कस्टमाइजेबल है, यानी कस्टम वाले सेक्शन में आने के बाद एक सेल फॉर्मेट तरीके से आप उसको बना सकता है कि मैं किस तरीके से तक लिखाओगे। ठीक है, चाहे आप कुछ भी लिखे तो वो इसे ही लिखा रहा है। ठीक है, ओके कर कितना हुआ, तो बोलिए समझे बिल्कुल। यहाँ से हम सेकेंड वाला हम भी रखते थे, हमें क्लब में लेकिन हटा दिए, थोड़ा सा पैकेज ज्यादा खाता है। ड्रॉइंग हो गया, अब हम क्या करते हैं, इसको नीचे तक फिल कर दिए। देखो पहले सेकेंड बता रहे, फिर मिनट दिखा रहा है। देखो सेकेंड चल रहा है, पहले मिनट बाद में चल रहा है। ऐसा गरीब देखे हो भाई, ऐसा गरीब देखे हो तो बताओ। हाँ, हाँ ऐसा गरीब बना सकते। ठीक है, हाँ चलो, तो सबसे पहले करो फॉर्मूला लिख लो। ठीक है, इसमें इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। टुडे में फॉर्मूला, टुडे के सामने फॉर्मूला लिख लो, इक्वल टू टुडे ब्रैकेट बंद करेंगे खोलेंगे, पहले खोलेंगे फिर बंद करेंगे, तो फिर काम हमारा हो जाएगा। ऐसे लिख लो ना, ट्राई कर ले, इसमें क्या है फॉर्मेट बनाओगे। हाँ नीचे टुडे के बाद में नीचे लिख लेना है इस तरीके से डेट आएगा। ठीक है, ताकि आपको समझ में आएगा। जैसे मान लेते टुडे की फॉर्मूला लिख लिया, क्या इसके नीचे हम क्या करेंगे, और इसमें जो बराबर देना ना, नेक्स्ट लाइन आने के तो एरो वाला, इधर एरो वाला नहीं दोगे समझ क्या, तुझे तो बात समझ आएगी, तो ये भी फॉर्मूला है, क्योंकि एक्सेल में कोई इक्वल से फॉर्मूला स्टार्ट होता है, दूसरा कुछ स्टार्ट नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे तो डेट आ सका लिख लेना, जैसे जिसकी फॉर्मेट में तो डेट लिख लो, मतलब ठीक है। इसके बाद हमारा नाव वाला है, तो नाव वाले का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू नाउ। इसके बाद इंटरप्रेस करना है, वो आपको याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से आप डेट और टाइम दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है, डेट वाले में भी हमारा टुडे का भी लेगा। अच्छा ये डेट हमारा कंबाइन करने वाला। ठीक है, पहले ये आप देंगे, पहले ये हम कर लीजिए, फिर जरा दिखाते, ये कंबाइन करने वाला है। हो गया, अब चलिए इस तरीके का आप बनाइए जरा, ये वाला अपडेट का हेडिंग दीजिए, और इस तरीके से एक आप बना लीजिए टेबल, जल्दी जल्दी इस तरीके से आप टेबल बनाइए, जिसमें हेडर में ऊपर ऊपर डेट मंथ और ईयर, यहाँ पे डेट नहीं कीजिए, यहाँ पे कर लीजिए डे आप। ठीक है, अब डे कर लीजिए, मंथ एंड ईयर। और जल्दी हो गया। उसके बाद में जरा देखिए यहाँ पे क्या है, हमारी इस कॉलम में क्या है कि अलग अलग चीज, ये डे अलग लिखा हुआ है, मंथ अलग लिखा हुआ है, ईयर अलग लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमको करना क्या है, इस डेटा से, यानी कि ये जो मैंने लिखा है 30 नवंबर 2016। ठीक है, यहाँ पे हमको इसका आंसर निकालना है, लेकिन इस तरीके से अलग अलग कॉलम में, अलग अलग सेल पे नहीं, एक ही सेल में इसको एज ए डेट हमको देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहला चीज कि यहाँ में हम डेट का फॉर्मूला लगाए, यहाँ में फॉर्मूला आपको दिख रहा है। ठीक है, ये डेट हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसके फॉर्मेट क्या है हमारा, देखिए जरा H7 जो है हमारा, H7 वाला, ठीक है, H7 वाले में पहले ईयर लिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, G7 दिख रहा है। देखिए G7 में क्या है,
मंथ है, ठीक है, उसके बाद में डे है। यानी कि यहाँ पे आपको जब भी इसका फॉर्मूला लेना पड़ेगा, ठीक है, तो सबसे पहले कैसे लिखना पड़ेगा सो देखिए, यहाँ पे डेट कंबाइनर है, ठीक है, यहाँ पे आप कर लीजिए डेट कंबाइन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको ठीक है, ये वाला टुडे और नाउ वाला क्वेश्चन है आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा तो ये वाला पूछेगा चला वाला सेल हिस्ट्री का डेटा है, अब आप इससे डेट बना कर आपको दिखाएंगे, ठीक है, ये आपको ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू, ठीक है, डेट डालेंगे कैपिटल में या स्मॉल में या तो मिक्स करके कोई बात नहीं, जैसे हम टैब दबाएंगे ऑटोमेटिकली कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ से हम करेंगे हम ब्रैकेट स्टार्ट। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमको क्या करना है कि सबसे पहले ईयर देना, ठीक है, ईयर देना है, और ईयर की जगह पे ईयर हमको लिखना नहीं है, ईयर वाला सेल सेलेक्ट करना है, ठीक है, देखिए हम करते हैं इसको हटा देते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लिखते हैं क्या, आपका ऊपर रो और कॉलम का तो नाम रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं हम यहाँ पे अगर नेमिंग कर देते हैं हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, 1 2 3 और ये हमारा 4 हो जाएगा, तो इस सेल का नाम क्या हो जाएगा हमारा C1 हो जाएगा, ठीक है, अब बना लीजिए कॉलम और रो का नाम दे दीजिए आप, ठीक है, C1 हो जाएगा हमारा C1 C1 कॉमा, C1 में क्या है हमारा यहाँ पे C1 जो हमारा C1 है C2 है ना C2 C1 में तो हमारा हेडिंग है ना, C1 जो हमारा सेल इसमें तो ईयर लिखा हुआ है, ईयर तो नहीं देना है हमको, क्या करना है इसमें ईयर लिखा 2016 लिखा हुआ है, इस सेल का नाम क्या है C2, क्या है हम C2 ले लिए, उसके बाद में क्या है हमारा यहाँ पे मंथ का नाम ले लेना है, कंबाइन हम ऐसे ही करेंगे, ऐसा नहीं पहले डे फिर मंथ फिर ईयर लिख लेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, आपको लिखना ऐसे ही पहले ईयर लेंगे आप, उसके बाद हम क्या कौन सा सेल का एड्रेस लेंगे तो मंथ वाला लेंगे, मंथ वाला हमारा क्या होगा यहाँ पे B2 हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद में A2 हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लिखा हुआ रहता है पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, तो क्या करते हैं उस केस में भी पहले हम ईयर लेते हैं फिर मंथ लेते हैं फिर डेट लेते, यानी कहीं से भी लिखा हुआ है उसका हमको मतलब नहीं है, हमको अगर डेट बताना है तो फॉर्मेट में लिखना क्या होगा कि यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे हम क्या नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या अब लिख लीजिए इसके जस्ट नीचे आप लिख लीजिएगा C2 जो हमारा है ईयर है, ठीक है, के बाद B2 जो है हमारा क्या है मंथ है, ये मंथ है, उसके बाद में ये हमारा जो क्या है A2 जो है ये हमारा डेट डेट पास वन में है, और इसी फॉर्मेट में लिखेंगे तब हमारा ये क्या होगा डेट कंबाइन आ जाएगा। अब देखो इसको ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं इक्वल डेट हमको बनाना है, यहाँ पे हम डेट ले लिए टैब दबाए, इसके बाद हम क्या यहाँ पे आपको फॉर्मेट दिख रहा है क्योंकि देखिए ईयर मंथ एंड डे यहाँ हम बता, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ईयर वाला लेंगे, तो ईयर वाला हम ये कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद में क्या करना है कॉमा करना सेपरेट करना है, यहाँ पे कॉमा का कॉमा दिख रहा है, अब क्या करेंगे यहाँ से कॉमा दे दिए, दूसरा सेल और उसके बाद डेट करिए इंटरप्रेस किए, ये आज का डेट आ गया, आज का नहीं होगा 18 के, यहाँ पे जो डेट है वो वाला है, तो डेट हम नाउ से क्या होगा अभी का डेट आएगा ना, ठीक है, मान लीजिए वहां पर कहीं भी डेटा हम दिया हो वहां से हमको निकाला है तब क्या करेंगे इस तरीके से डेटा कंबाइन करेंगे, अलग अलग सेल में वैल्यू डाला हुआ है डेट, बात समझ में आ गया, अगर नहीं आया हो तो बताइए, और सब भी कौन हो रहा है तो देखते हो दोबारा समझ में आ जाता है, ठीक है, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, अब बात क्या है कि ये हम समझ गए हैं, दूसरा अब क्या टुडे नाउ और डेट का समझ लिया,
ठीक है। अब बात है ये हमारा डेटा कंबाइन हम लोग कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या है हमारा डे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। डे क्या हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। आप यहाँ पे कर लीजिए डे, आप दे दीजिए डे एक्सट्रैक्टर, ये एक्सट्रैक्ट डेट आप कर लीजिए, यहाँ पे हेडिंग तो दीजिए आप, ठीक है। एक्सट्रैक्ट डेट लिखिए, ठीक है, एक्सट्रैक्ट डेट, ठीक है। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से तोड़ के निकालना, ठीक है। अब देखो जरा अलगा, ये देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, कहीं से निकालना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, डेट दिया 15/2/2016, यहाँ 15 यानी 16/3/2017, 13/5/2018, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे 30 आया, यहाँ पे 16 आया, यहाँ पे 13 आया, ठीक है। ये काम कर लिया कैसे, डे हमको निकालना है ना, डे फाइंड आउट करना है, लेकिन किस फॉर्मेट से करना है, तो इस सेल का नाम क्या है, इंपोर्ट। जरा इसमें देखना तो क्या लिखा हुआ है, ये I7 लिखा हुआ है, ठीक है। I7 कहाँ, ये डेट कहाँ से आया है, इसमें से I7 और सेल हमारा ये है ना, इसमें डेट क्या है, ठीक है। इसका यहाँ पे डेज यहाँ पे दिख रहा है, इसका 16 दिख रहा है, इसका 13 दिख रहा है, ठीक। अब इसका हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ पे निकाल के देखेंगे, ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एक्सट्रैक्ट डे आप लिख लिए, फॉर्मूला आप लिख लीजिए, फॉर्मूला आप यहीं पे लिख लीजिए, ठीक है। ऊपर में लिखवा देते हैं, डबल कोटेशन आप स्टार्ट नहीं कीजिएगा, ठीक है। बेसिक वर्ड में स्टार्ट कीजिए डे, उसके बाद में क्या करेंगे आप, सेल हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सेल रेट, सेल लिख लिए। अब सेल क्या, जैसे सेल आप लिख के ब्रैकेट बाहर कर दिए, नीचे लिख लीजिएगा सेल इक्वल टू डेट, यानी कि सेल जो सेलेक्ट करना है कौन सा सेल होगा, तो डेट वाला सेल, ठीक है। समझ आया कि नहीं आया, सेल लिख लिए। अब नीचे में लिख लीजिए, आप जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप सेल लिख, ठीक है, यहाँ पे आप सेल लिख लिए, ताकि बात है कि सेल यहाँ पे सेलेक्ट करना कौन है, कौन सा सेल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, लिख लेंगे सेल इज इक्वल टू डेट, यानी कि सेल के बदले में वो डेट वाला सेल ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि डे में से सेल निकालना, ये काट के वहां पर अब नहीं चलने वाला, सेल मोसी का बायोलॉजी क्लास नहीं, कंप्यूटर का एक्सेल का है, ठीक है। बात समझ में आ गया। और क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू डे टैर, यहाँ पे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर में हम क्या करेंगे, ये वाला सेल को सिलेक्ट कर लिए सेलेक्ट, 15 आ गया। अब बाकी सब में रिजल्ट लाना है, एक सॉफ्टवेयर की हमारा काम बनेगा, तो नहीं अच्छा यहाँ पे यहाँ क्या करेंगे, ऑटो फिल हम कर देंगे, आंसर आएगा। या हम ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करना, हम क्या करेंगे, पहले सेलेक्ट कर लिए, फॉर्मूला लिख दिए, सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल इंटर, रिजल्ट ये कहाँ से आया, रिजल्ट 15 16 13, यहाँ था बगल से, ये वाला रिजल्ट कहाँ से आया था, यहाँ था, वहां से, हाँ जहां से भी निकालना है हम निकाल लेंगे, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ हमको निकालना है, ठीक है। यहाँ तो हमको क्या निकाल, इक्वल टू डे, इसमें से हमको निकालना है, किस तरह से निकालना है, ठीक है। तो चलिए ये जो है यहाँ पे डी दे रहे हैं, ये डी का क्या मतलब है, अरे यार डी और डी मतलब है, यही मतलब है वो फाइंड आउट पूरे में, अगर डी फॉर्मूला हम लगा रहे हैं तो फाइंड क्या करेगा उस सेल में कि डी डी के जगह पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे तो ये जो हमारा डेट बना हुआ है, इसमें डी डी के जगह पे क्या है, दिन है, बस इसका काम क्या है, सिंपल सा कर क्या रहा है, हम डी डी के जगह पे ये डी डी यहाँ से फाइंड कर रहा है और डी डी यहाँ पे ले जाके रख दे रहा है, बस हो गया हमारा डी डी निकाल के दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या इसका फॉर्मेट चेंज है, ठीक है, ये फॉर्मेट इसका चेंज है, इसलिए ये दिक्कत करता है। यहाँ पे आ जाते हैं, ये इस तरीके से दिया होगा कि यहाँ पर डेट वाला फॉर्मेट चेंज किया था, तो यहाँ पे सिर्फ डेट, अच्छा इसमें सिर्फ डे वाला नहीं है,
कि सिर्फ हमारा टेक्स्ट वाले में से ये हमारा, जैसे मान लेते यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, मैनुअली डेट लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, फॉर्मूला अप्लाई करके आया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ये दिक्कत कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे तो कंबाइन करके दिया हुआ था, तो यहाँ पे डेट मान ही ऐसे रहा है, पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट, तो वहाँ पे उसको क्लियरली दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको क्लियरली नहीं दिख रहा। तो एक काम करते हैं, इस वजह से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, डबल क्लिक और बैक स्पेस टैब ये एंटर। हाँ, यहाँ पे ये इसी तरीके से कर रहा है। तो अगर यहाँ से हम लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 18/10/2024, ठीक है, तो हम कर लेते हैं यहाँ पे डबल क्लिक बैक स्पेस और यहाँ से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर 18 जनवरी के अंदर। ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसका हम लोग फॉर्मेट चेंज किए थे ना पूरे का, इन कॉलम का फॉर्मेट हम चेंज किए थे ना, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, डे हमको यहाँ पे चाहिए। हाँ, अब यहाँ पे ठीक है, हम गलत जगह पे यहाँ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब इधर हम अप्लाई करके देख लेते हैं इसका, इसमें से निकाल के देख लेते हैं। गए चलो भाई, इज इक्वल टू डे, ये फॉर्मेट एंटर। हाँ, अब आ रहा है। यहाँ पे गलत इसलिए आ रहा था कि चूंकि हमने इसमें अप्लाई डेट फॉर्मेट में किए थे ना, इसलिए गलत आ रहा। ठीक हो गया, कंफ्यूजन दूर हो। इतना समझने के बाद कि समझदारी खत्म हो जाता है इससे। समझ में आ गया, 0 जनवरी आ गया। 0 जनवरी क्या है, क्या कि जो सेल वैल्यू डाला गया था ना इसमें, वो सेल में कुछ है नहीं, सेल में जैसे ही कुछ आएगा मैं ले लेगा, ठीक है। कुछ आएगा कैसे लेगा, तो देखिए सेल का नाम क्या है, L8 है ना, L8 ये है, इसमें हम 12 लिख देते हैं, 12 जनवरी। अच्छा, ये भी यहाँ मुझे डेट फॉर्मेट है ना, और दिक्कत है, डेट फॉर्मेट वाले जो लिख देते हैं आज का डे ले लेगा, आप डाल देते हैं क्या 43, जाओ 43 नहीं लिया डेट। अच्छा, इसमें हम 43 लिखते हैं, 43। यानी कि ये 1900 तक का कैलेंडर इसके पास हमें है, माइक्रोसॉफ्ट के पास, एक्सेल के पास, ठीक है। ये 43 को कंसीडर नहीं कर रहे, भगा दे रहा है पीछे, कब करते हैं। अरे काम करते हैं, हम डेट लिखते हैं यहाँ पे कैसे, 01/45/90, ये तो ले लिया। तब देखा है कि एक ही लिख रहा था, तब नाम समझ रहे थे कौन से लिखा गया। अगर पूरा का पूरा डेट ही लिख रहा है, तो फिर आप क्या गलत समझे, वो बेवकूफ आदमी लिख रहा है, ठीक है। इसलिए वो कहा कि चलो भाई जो लिख दिया ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, इसको इसमें डे मिला ही नहीं, ठीक है, इसमें डे नहीं मिला, फॉर्मेट से यहाँ पे गलत है, इसलिए वहां पे गलत कर दिया। जैसे कि यहाँ पे कर लेते हैं 5, अब यहाँ पे ये सही, 1 जनवरी ले लिया, जनवरी मन से ले रहा है, आप नहीं दे रहे, ठीक है। समझ में आया। तो इसी तरीके से हम काम करेंगे वोल क्लासरूम पे, ठीक है, ये वाला ना पूरा अपलोड कर देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे टाइम वाला है। अब यहाँ पे क्या, इस सेल का नाम क्या है, टाइम वाले इसको सेलेक्ट किया गया है। टाइम कहाँ से लिया गया है आप देख लीजिएगा, आवर यहाँ पे निकाला जा रहा है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ, इसमें से सिर्फ आवर यानी घंटा निकालना, ठीक है। एक घंटा हुआ, अभी दुर्गा पूजा में भी बज रहा है, यहाँ पे घंटा निकालना है, ओके सीखना है। कहाँ से सीखिएगा, तो पहले टाइम दिया हुआ है, यहाँ पे आप आवर का फॉर्मूला लगाइएगा, सेल दीजिएगा, यानी कहाँ से आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, और फिर आपको यहाँ से आवर निकाल के दे देगा। मिनट निकालना होगा, मिनट निकाल कर दे देगा, सेकंड निकालना होगा, सेकंड निकाल के दे देगा। समझ में आया, समझ में आ गया कि नहीं है जी। हाँ, चलिए, तो डेट वाला आपका कहानी खत्म हो चुका, ठीक है। यहाँ पे ईयर हमको निकाल के देखना है, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे डेट दिया हुआ है, और यहाँ से ये ईयर निकाल रहा है। जैसे कि यहाँ पे हम डे निकाल रहे,
वैसे यहाँ पे हमारा मंथ निकाला जा रहा है। मंथ के लिए फॉर्मूला क्या है? मंथ है, नींद आ रहा है दिन। ईयर के लिए ईयर का फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आया? ईयर नहीं है, क्या कहते हैं, डेट के लिए डेट फॉर्मूला है, डे के लिए डे है, मंथ के लिए मंथ, ईयर के लिए ईयर। ठीक है, आवर के लिए ये चीज है, मिनट के लिए mm है। ठीक है, देख लीजिए आप क्या मिनट्स है, आवर के लिए हमारा पूरा का पूरा आवर लिखा हुआ है, सेकंड के लिए पूरा सेकंड लिखा हुआ है, लेकिन मिनट के लिए यहाँ पर मिनट है हमारा। टाइम जो हमारा निकालना है, टाइम के लिए क्या है, अलग अलग को कंबाइन किया गया है ये साथ। वो क्लासरूम पे भेज देंगे आप। ठीक है, गोल क्लासरूम पे। और ये वीडियो अभी यहाँ से जाएंगे और आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगा, हमारे यूट्यूब चैनल पे आपके।